हाँ, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अंडर सेक्शन 70 और 71 सेट ऑफ सेम हेड में एंड सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड अदर हेड में जाके सेट ऑफ करना। देखिए सेम हेड में हमने क्या देखा था, सेम हेड के अंदर जो जो एक्सपेंसेस दे रहा है, जो जो आपके लॉसेस थे, एक हेड के अंदर उसी हेड की कोई दूसरी सोर्सेज से जिससे इनकम हो रही है तो उससे हम क्या करते थे, उसको एडजस्ट कर लेते थे। ये कहलाती थी आपकी अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग सेम हेड में एडजस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेट ऑफ लॉसेज ऑफ वन हेड टू अनदर हेड। अदर हेड में जाकर एडजस्ट किया था वो हमने अंडर सेक्शन 71 में देख लिया था लास्ट क्लास के अंदर और लास्ट वीडियो में। और देखिए इसमें क्या था, एक बाउंडेशन थी हमारे पास, अगर हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉसेज होता है एक हेड से दूसरे हेड में जाते हैं तो उस कंडीशन में मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक ही लॉसेज को एडजस्ट किया जा सकता है हाउस प्रॉपर्टी के अदर हेड में जाके। तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किस किस से एडजस्ट कर सकते थे, तो हमने देखा था सैलरी से, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में भी किससे, अदर हेड की इनकम में सिर्फ कैजुअल इनकम को छोड़कर अदर हेड से अदर इनकम से कर सकते थे। अंडर सेक्शन 70 में हमने देखा था सेम हेड में, बट इसमें भी हमने बाउंडेशन देखी थी कि लॉन्ग टर्म किससे एडजस्ट नहीं कर सकता है, शॉर्ट टर्म से, बट शॉर्ट टर्म किससे कर सकता है, लॉन्ग टर्म से कर सकता है। तो हमारे पास पहला एडजस्टमेंट यहाँ था। दूसरा था स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉसेस अगर होती है तो उसी बिजनेस का चालू रहना ज़रूरी है, उसी बिजनेस से उस लॉसेस को एडजस्ट किया जाता था। आज हम बात करते हैं कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस अंडर सेक्शन 71A टू 79 तक, कि जब सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो सका, अदर हेड में जाके हमने एडजस्ट किया, वहाँ अदर हेड में जाकर एडजस्ट नहीं हो सका, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसी इनकम को अदर हेड में ले जाकर कितने साल तक हम आगे ले जा सकते हैं वो हमारे पास है। बट आगे ले जाने के लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी होती है, क्या, अगर आपको लॉस होता है तो उस कंडीशन में आपको अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 139 में रिटर्न लॉस की रिटर्न फाइल करनी होगी। तो अंडर सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग आपको लॉस की रिटर्न फाइल करनी होगी। कौन से सेक्शन में, तो अंडर सेक्शन 139 जो हमारा एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग 139 में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। चाहे लॉस हो रहा है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी होगी, तभी आप अपने लॉसेस को आगे ले जा सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम आते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कि किस किस को कैसे कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। तो देखिए हमारे पास कितने साल तक हम इन लॉसेस को आगे ले जा सकते हैं, उन पे पूरी बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास है फर्स्ट बिजनेस लॉसेस एंड मेथड ऑफ सेटअप। किससे जाके एडजस्ट कर सकता है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन से कर सकता है 8 साल तक। जो लॉसेज आप आगे लेके गए, कैरिड फॉरवर्ड किया, सेम हेड में एडजस्ट नहीं हुआ, अदर हेड में एडजस्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में उस लॉसेस को कहाँ ले जाएंगे, हम आगे ले जाएंगे। आगे ले जाकर कितने साल तक पूरा कर सकते हैं, तो हम उसे 8 ईयर तक आगे ले जा सकते हैं। और 8 ईयर कंप्लीट होने के बाद जितना भी बचा रहता है जो सेट ऑफ नहीं हो सका है, ऐसे लॉस जिसके 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में उस लॉस को आपको वहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अब वो आगे नहीं जा सकता। जैसे आपने देखा होगा दवाइयों पर एक्सपायरी डेट होती है, उस एक्सपायरी डेट के बाद आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी वही है, अगर 8 ईयर कंप्लीट हो जाते हैं किसी एक लॉस को आगे ले जाने के, तो उसके बाद आप उस लॉसेस को आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। तो 8 ईयर ध्यान रखना है, 8 ईयर कंप्लीट होते हैं ख़त्म। जैसे अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल, ठीक है, या यूँ ले लीजिए 1920 का हमारे पास लॉसेस है, तो पहला लॉस यहाँ सेम हेड में एडजस्ट नहीं हो सका, तो अब कहाँ जाएगा 8 ईयर तक। तो कहाँ तक 20, 21, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26 and 26, 27 and 27, 28। तो यहाँ पर हुआ मेरा कौन सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 ईयर कंप्लीट हो गए मेरे 27, 28 तक। इसके बाद भी अगर इस लॉस पे, जैसे सपोज 1 लाख का था बिजनेस लॉस, और ये फर्स्ट ईयर जिस साल रहता है उस साल में तो आप अदर हेड में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बट अब कहता है कि सपोज अदर हेड में जाकर आपने एडजस्ट किया, 50,000 तक एडजस्ट हो सका, बाकी 50,000 अभी भी आपके बचे रह गए जो कैरिड फॉरवर्ड हो गए। कितने साल तक, 8 ईयर तक। तो ऐसी कंडीशन में ये 50,000 सिर्फ
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन की से ही एडजस्ट किया जा सकता है, उसी हेड से एडजस्ट किया जा सकता है जिस हेड से रिलेटेड वो इनकम है। फिर उस ईयर में आप अदर हेड में जाकर एडजस्ट नहीं कर सकते। अदर हेड का एडजस्टमेंट सिर्फ अंडर सेक्शन 70 और 71 तभी लगेगा जब आप सेम ईयर में, करंट ईयर में हो, यानी प्रीवियस ईयर का लॉसेज हो और उसी ईयर में अदर हेड से जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। बट जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, पुराने लॉसेस आगे लाए गए हैं, उनके लिए सिंपल रूल है, आप सिर्फ उसी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं जिस हेड से रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर ले जाकर अदर हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मेरा, अब यहाँ देखिए 50,000 है। अब ये 8 साल तक इसने कोशिश की और इस बिजनेस से सिर्फ 40,000 एडजस्ट हो सके, कितना बच गया 10,000। तो ये क्या करेगा, ऐसे 10,000 को क्या करेगा, नॉट कैरिड फॉरवर्ड वर्ड लिखना पड़ेगा। अब इस लॉसेस को आगे नहीं ले जा सकते, इसका मतलब ये यहीं खत्म हो जाएगा, अब इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आगे चले नेक्स्ट, स्पेकुलेशन लॉसेस। अगर आपका बिजनेस स्पेकुलेशन से रिलेटेड है, यानी सट्टे के व्यवसाय से रिलेटेड है, ऐसा जो बिजनेस से हटकर आपका बिजनेस तो किसी अदर पर्पज के लिए था, आपने उसके साथ ही कोई और चालू कर दिया हो। जैसे आपके पास गोडाउन खाली हो गया, गोडाउन खाली होने पर आपने उस गोडाउन के अंदर गेहूं का सीज़न आया, आपने गेहूं भर लिए और जैसे ही उसकी रेट बढ़ी आप उसको बेच देते हैं, तो गोडाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये कौन सा बिजनेस हो गया, स्पेकुलेशन बिजनेस, क्योंकि वो आपके बिजनेस से हट के, वो अगर 1400 था 1500 पहुंच गया, 100 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया पर बैग, और अगर गिर जाता है तो लॉस है। तो ऐसे लॉसेज और प्रॉफिट को आप सिर्फ सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। कौन से सेम हेड में भी, बिजनेस एंड प्रोफेशन गेन में भी ओनली फॉर स्पेकुलेशन बिजनेस से ही कर सकते हैं। और ऐसे लॉसेस को सिर्फ 4 ईयर तक ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। आप कितने साल तक, सिर्फ 4 ईयर तक ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉसेज स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंग। कोई भी बिजनेस जो अंडर सेक्शन 35 AD के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है, उसको सिर्फ आप उसी बिजनेस से एडजस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 35 AD के अंदर जो स्पेसिफाइड है, और इसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटिव टाइम तक आगे जा सकता है। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं, कितने साल तक, 8 ईयर तक। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉसेस होता है, जो लेके आ रहे हैं हम पुराना, वो सिर्फ कैपिटल गेन से ही, कौन से लॉन्ग टर्म से ही एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी कितने साल के लिए, 8 साल तक आगे ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं, ओनली फॉर 8 ईयर तक। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी से लॉसेज है, तो हमने देखा था यहाँ पर अप टू 2 लाख रुपीज़ तक एडजस्ट कर सकते हैं, या आपकी इच्छा है नहीं करना चाहें तो आगे ले जा सकते हैं पूरे के पूरे को, तो यहाँ ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं ओनली फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज सेम हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, अदर हेड से जाके एडजस्ट नहीं कर सकते। कई जगह सेम हेड में भी बाउंडेशन है, जैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का लॉसेज सिर्फ लॉन्ग टर्म से होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म का हमने देखा तो ये कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है, यानी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंक्लूड है यहाँ। और जबकि कैपिटल गेन के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर ओनली फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वर्ड लिखा है हमने यहाँ, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से एडजस्ट करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। यानी शॉर्ट टर्म दोनों से एडजस्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ कैपिटल गेन, यानी इसमें शॉर्ट टर्म भी आ गया और लॉन्ग टर्म भी आ गया, दोनों के प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म लॉसेज ब्रॉड फॉरवर्ड है, तो ओनली फॉर लॉन्ग टर्म लॉस से ही, गेन से ही एडजस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 71A to 79 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। आपके पास इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस मेंटेनेंस का बिजनेस है। हॉर्स रेस पे पैसा लगाते हैं, वो नहीं, वो तो एडजस्ट ही नहीं होता। मेंटेनेंस का बिजनेस है, तो फिर उस कंडीशन में आप हॉर्स मेंटेनेंस बिजनेस से ही कर सकते हैं, बट इसके लिए भी कंडीशन है, उस बिजनेस का चालू रहना जरूरी है जिस बिजनेस के लॉस को ब्रॉड फॉरवर्ड करके आप एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आपने उस बिजनेस को बंद कर दिया है और दूसरे बिजनेस को चालू रख रखा है जिससे प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे में लॉस वाले बिजनेस को, लॉस को, यानी जो आपको लॉस दे रहा है बिजनेस, उसके लॉस को आप कैरिड फॉरवर्ड नहीं कर सकते। कैरिड फॉरवर्ड तभी कर सकते हैं जब वो बिजनेस चालू हो, और एडजस्ट भी तभी कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है लॉसेस को। इसी तरह से हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का क्या है, तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, तो यहाँ दिया अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, जिस साल बिजनेस से लॉस हुआ है या बिजनेस में डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने की वजह से लॉस में चला जाता है, और ऐसे लॉस को, ऐसे डेप्रिसिएशन को
अदर हेड में जाके भी आपने एडजस्ट कर लिया फिर भी एडजस्ट नहीं होता है या बचा रह जाता है, तो ऐसे डेप्रीशिएशन को हम अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन कहते हैं, जिसे इन्फिनिटिव टाइम तक आगे ले जा सकते हैं, अनंत काल तक, इन्फिनिटिव टाइम, नो लिमिट टाइम की अनएब्जॉर्ब डेप्रीशिएशन को। ठीक है, तो देखिए अब बात आती है रिटर्न कैसे फाइल की जाए या सेट ऑफ कैसे किया जाए। जब एक साल आ जाता है बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट करना है तो उसका क्रम क्या रहेगा, स्टेज क्या रहेगी आपकी, कि सबसे पहले किसको करें। अगर इस साल का प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले हम उसको किससे एडजस्ट करें, तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर है आपका साइंटिफिक रिसर्च करंट ईयर का, तो सबसे पहले हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है। ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास देता है यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अगर है तो सेकंड नंबर पर हम उस प्रॉफिट से करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करेंगे। फिर अगर आपके पास फिर भी पैसा बचा रह जाता है तो आप पुराना जो लॉसेस लेके आए हैं बिजनेस से रिलेटेड उसको एडजस्ट करेंगे। फिर भी आपके पास अगर बचा रह जाता है तो अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग, आप किसको करेंगे, अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस को एडजस्ट करेंगे। फिर आपके पास बचा रह जाता है तो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर बचा रह जाता है तो सबसे लास्ट में हम लेंगे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये हमारे पास क्रम रहेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है तो उससे जस्ट नीचे वाला उससे पहले, फिर उससे नीचे वाला उससे पहले, इस तरह से ले सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बिजनेस का लॉसेस जब एडजस्ट करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लाके तो किस तरह से करेंगे। तो कि हमारे पास ज़्यादातर जूनियर अकाउंटेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्रम क्या रहेगा, किसके बेस पर इसको ऑर्डर आपके क्या रहेंगे। तो देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले किसको लेना है, साइंटिफिक रिसर्च को, कैपिटल एक्सपेंस, फिर आपका डेप्रिसिएशन, ठीक है, करंट ईयर का, फिर आपके पास बिजनेस लॉसेस दे रखा है, कैरिड फॉरवर्ड जो आपने किया वो, फिर उसके बाद हमारे पास अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर दे रखा है साइंटिफिक फैमिली प्लानिंग का, फिर अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर वापस अनएब्जॉर्ब साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस हमारे पास रहेगा। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं और आगे ले जा सकते हैं और कैरिड फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये है हमारे पास पूरा कैरिड फॉरवर्ड से रिलेटेड एडजस्टमेंट। अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो डलती रहती हैं तो आपको उसका बेनिफिट मिल सकेगा। थैंक यू।